हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर योगेश सर के सजेशन से एफएल इंडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। और सर का क्वेश्चन है कि इनके पास 1000 क्वांटिटी है और अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, क्या इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर इसको होल्ड करना चाहिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे, साथ में योगेश सर के क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत एफएल इंडिया के साथ। दोस्तों, ये कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, यानी आईटी सेक्टर की कंपनी है। और दोस्तों, ये मोबाइल ऐप में ऐड डालने का काम करती है और साथ में एड्स को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने का भी काम करती है। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर से आता है और इसमें न्यू यूजर कन्वर्जन ऑनलाइन और एग्जिस्टिंग यूजर रिपीटेड कन्वर्जन ऑनलाइन और साथ में न्यू एग्जिस्टिंग यूजर कन्वर्जन ऑफलाइन, इन तीनों केसेस से इसका रिवेन्यू आता है। दोस्तों, कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेजेंस है। इंडिया के साथ साथ ये साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, इसके 26 पेटेंट्स है, 6 ग्रांटेड इन यूएसए एंड 15 अदर फील्ड। और दोस्तों, ये इसके क्लाइंट्स है टाटा 1mg, रीदा पटाको, अलाई बाय एआईए, स्विगी, जी कैश, वर्टन एक्सेट्रा। और दोस्तों, ये इसके प्लेटफॉर्म्स है। इस कंपनी का रिवेन्यू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से 99%, जियोग्राफिकल रिवेन्यू आउटसाइड ऑफ इंडिया 65%, डोमेस्टिक सेल 35%। दोस्तों, ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 22,000 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक पी 71.6, इस कंपनी का आरओसीई 16.2%, आरओई 15%। दोस्तों, अब तक हमने इस कंपनी का बिजनेस डिस्कस किया और अब हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स की शुरुआत इसकी क्वार्टरली रिजल्ट से करते हैं। दोस्तों, लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है लास्ट 4 क्वार्टर से। हम इसकी एनुअल बेसिस पर इसकी ग्रोथ चेक करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 0.56 थाउजेंड सीआर था, जो अभी इंक्रीज होकर 1.90 थाउजेंड सीआर हो चुका है। यहाँ पर कंपनी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है और साथ में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। तो अब हम चेक करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम देखेंगे कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। 2021 में कंपनी के ऊपर 119 सीआर का डेब्ट था, जो अभी बढ़कर 183 सीआर का हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर के मार्केट कैप से इसको कंपेयर करें, इस कंपनी का मार्केट कैप 22,735 सीआर का है, तो उसके कंपेरिजन में ये डेब्ट कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और अब हम चेक करेंगे कंपनी का कैश फ्लो। हम यहाँ पर मार्च 2018 से मार्च 2024 तक का कैश फ्लो चेक करेंगे। कंपनी के पास ऑलमोस्ट कैश फ्लो बना रहता है, लेकिन 2024 में कंपनी ने 473 सीआर का कैश फ्लो मेंटेन रखा, जो कि लास्ट ईयर के कैश फ्लो के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, कंपनी ने कैश फ्लो भी मेंटेन रखा। और अब हम चेक करेंगे कंपनी के एसेट्स। दोस्तों, येलो कलर की लाइन कंपनी के एसेट्स की लाइन है और ब्लू कलर की लाइन इसकी लाइबिलिटीज की लाइन है। कंपनी के पास मार्च 2021 में 332 सीआर का एसेट, थ्री थ्री 332 सीआर के एसेट से जो अभी इंक्रीज होकर 2090 सीआर के हो चुके हैं। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर यानी 2024 में इसके एसेट्स डबल हो चुके हैं, यानी कंपनी के पास कैश फ्लो भी लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है और साथ में इसने अपने एसेट को भी डबल किया। तो दोस्तों, ये कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर प्रमोटर्स जून 2023 में 59.89% थे, जो अभी डिक्रीज होकर 55.14% है। यहाँ पर प्रमोटर्स स्लाइटली अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से, लेकिन एफआईज इसमें लास्ट 5 क्वार्टर से इसमें कंटिन्यू बाइंग कर रही है, यानी प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं और उसी स्टेक को इसमें एफआईज बाइंग कर रही है। और एफआईज के साथ साथ डीआईज भी इसमें स्लाइटली बाइंग कर रही है, यानी प्रमोटर्स से एफआईज और डीआईज बाइंग कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी इसका ये थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और स्टॉक ऑल टाइम हाई होने पर पब्लिक भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। तो दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पर एफ डीआईज की बाइंग हो रही है, यानी एफ डीआईज को अभी कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। तो दोस्तों, अब हम इसके सीएजीआर को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की सीएजीआर लास्ट ईयर के 46% के हैं, यानी इसका स्टॉक 46% के साथ अप गया। और साथ में लास्ट 5 ईयर से भी कंपनी के स्टॉक प्राइस की सीएजीआर डबल डिजिट की ग्रोथ में है और सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर भी डबल डिजिट की ग्रोथ में है और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर भी डबल डिजिट की ग्रोथ में है। और अब हम कंपनी के वॉल्यूम्स और रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 मंथ के एवरेज वॉल्यूम 7 लाख, जिसमें से 38% इसमें इन्वेस्टर्स
इन्वेस्टर्स है और लास्ट वीक के 2 लाख जिसमें से 46% इसमें इन्वेस्टर्स है और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन के भी 2 लाख जिसमें से 1 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है और टुडे ट्रेडिंग सेशन के 3 लाख। इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 864% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर में 72% के, लास्ट 2 ईयर में 28% के और लास्ट ईयर्स ने 44% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 6 मंथ 3 मंथ और 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इस कंपनी ने 831% के रिटर्न्स दिए और इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था 150 रुपीज़ था, ऑल टाइम हाई इसका 1715 रुपीज़ और अभी ये 1623 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। और दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। और अब हम कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करेंगे। कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, यानी अभी इसका स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी हम इसमें अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और रेड फ्लैग भी इसमें लो है जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर कंपनी में एनालिसिस्ट की रेटिंग को चेक 11 एनालिसिस्ट में से 73% ने बाइंग की रेटिंग दी, 18% ने आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी और 9% ने इसमें सेल करने की रेटिंग दी। और ब्रोकर रिसर्च के जो टारगेट है आनंद राठी का 1700 और शेर खान का 1535। दोस्तों ये कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है, ये इसकी कंपटीटर कंपनीज है और इस कंपनी की पी इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में एवरेज है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसकी टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। दोस्तों ये इसका ऑल टाइम चार्ट है। यहाँ पर हम जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों कंपनी लिस्ट होती है 170 रुपीज़ के प्राइस पर और दोस्तों यहाँ से ये 400 तक का ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास जाती है और यहाँ से वी शेप रिकवरी करती है और दोस्तों यहाँ से ऑल टाइम हाई बनाती है 1200 का, यानी यहाँ पर कंपनी कंटिन्यू वन साइडेड तेजी के साथ चलती है। लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और 800 के प्राइस तक सपोर्ट बनाती है, फिर से वी शेप रिकवरी करती है और 1500 तक ये ऑल टाइम हाई बनाती है, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और अब कंपनी 900 से लेकर 1500 के बीच में ही कंसोलिडेट करती है कुछ टाइम। लेकिन इस जोन में पूरा आईटी सेक्टर वीक था और इस कंपनी ने अपने इसी जोन में कंसोलिडेट किया, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब जैसे ही यहाँ से आईटी सेक्टर अप गया तो इसने भी अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और अभी 1600 के पास इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर मई से लेकर अभी सितंबर तक के चार्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये कंपनी मई से लेकर अब तक कंटिन्यू अप ट्रेंड के साथ अप जा रही है। तो दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस है ये असेंडिंग लाइन है और जो इसका सपोर्ट है ये असेंडिंग लाइन है। इस टू लाइंस के बीच में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस और अभी अपने सपोर्ट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 1620 का रहेगा और सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 1300 का रहेगा और इसका रेजिस्टेंस 1700 का फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1800 के रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 2800 के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्त मेरे ओपिनियन से आप अभी इसमें 1620 के प्राइस के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो क्योंकि अभी स्टॉक अपने स्पॉट पर अवेलेबल है। और दोस्तों किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए 1700 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो क्योंकि आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है और मॉडरेट टू रिस्क के साथ में एफआईज और डीआईज का सपोर्ट है क्योंकि एफआईज डीआईज की इसमें कंटिन्यू बाइंग हो रही है। और अब हम योगेश सर ने जो पूछा था उस पर बात करेंगे। सर मेरे ओपिनियन से इस कंपनी का बिजनेस और इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल्स भी हिंट दे रहे हैं कि आपको अभी इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप इसमें 50% क्वांटिटी या फिर अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अपनी होल्डिंग्स को ट्रिम कर सकते हो। लेकिन सर ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों ये थी एफएल इंडिया की कंप्लीट स्टडी और अब मैं योगेश सर का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों यदि आप भी योगेश सर की तरह किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।